हेलो दोस्तों, टुडे वी विल कंप्लीट चैप्टर 37 इन वन लाइनर और एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर 37। मिसलिनियस प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड अंडर चैप्टर 37। कहता है जो मिसलिनियस प्रोविज़न है वो चैप्टर 37 में है और कहाँ से कहाँ तक है, 474 से लेके 484 तक। दोस्तों ये याद रखना है, आपको पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि चैप्टर 37 में सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, तो ध्यान रखेंगे 474 टू 484। नाउ 42 section 474 says that if an offence is tried by the high court otherwise than under section 407, question arises what will be the procedure of a offense is tried by high court। कह रहा है what will be the procedure, क्या होगा प्रोसीजर, क्या होगा हाई कोर्ट का जब वो एक ऑफेंस को ट्राइड करेगी। तो कहता है अदरवाइज देन अंडर सेक्शन 407 में दे रखी है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफ़र केसेस और अपील। इस सेक्शन को छोड़कर अगर हाई कोर्ट कोई भी ऑफेंस ट्राई करती है तो इट शैल ऑब्जर्व द सेम प्रोसीजर एज अ कोर्ट ऑफ सेशन वुड। तो आप ध्यान रखेंगे हाई कोर्ट का, अगर मान लो हाई कोर्ट कोई ऑफेंस ट्राई करती है तो वो कौन सा प्रोसीजर अपनाएगी, जैसा कोर्ट ऑफ सेशन अपनाती है। 43 सेक्शन 475 डील्स विद द relating to the delivery of commanding officer of person liable to be tried by the court martial। इसके अंदर दोस्तों क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, इन केस अगर कोई भी नेवल का हो, आर्मी का हो, और इसके अंदर मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स का कोई भी ऑफेंस करता है तो उसकी डिलीवरी मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसकी डिलीवरी कर देगा कमांडिंग ऑफिसर पर। ठीक है, इसमें कभी कुछ आता नहीं है एक्स्ट्रा। 475 को अगर आप बेरक से पढ़ना चाहें तो पढ़ ले, बट इतना ही मच सफिशिएंट है कि बस आप 475 में ये ध्यान रखें, इट टॉक्स अबाउट द डिलीवरी ऑफ कमांडिंग पर्सन और पर्सन लाइव टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट मार्शल। नाउ 844 section 477 provide that every high court may with the previous approval of state government make rules। इसके अंदर 477 में कभी एग्जाम में नहीं आया, बट आप ध्यान रखिए कि हाई कोर्ट जो रूल बनाती है विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के के साथ बनाती है। तो हाई कोर्ट मेकिंग पावर, हाई कोर्ट के पास पावर है, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स इज अंडर सेक्शन 477 में। बस इतना ध्यान रखना है। 476 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बस इसके अंदर एक फॉर्म था वही लिखा हुआ है, तो 476 नॉट सो इम्पॉर्टेंट। 477 पावर ऑफ हाई कोर्ट टू मेक रूल्स, ध्यान रखेंगे दोस्तों। 845 सेक्शन 478 डील्स विद द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट टू अल्टर फंक्शन एलोकेटेड टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो दोस्तों एक बात बताइए, जब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ कंसल्टेशन ले रहा है हाई कोर्ट की टू अल्टर फंक्शन एलोकेटेड टू एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करें तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पावर होती है 108 में, 109 में, 110 में, 145 में, 147 में एग्जीक्यूटिव में। तो ये एग्जीक्यूटिव को मजिस्ट्रेट की पावर को अल्टर करने की बात कर रहा है, अल्टर इनटू जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास भी बना सकते हैं आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हु विल कंसल्ट, स्टेट गवर्नमेंट विल कंसल्ट। ठीक है, किसकी लेगा, हाई कोर्ट की। नाउ 846 सेक्शन 479 केसेस 479 says that no judge or magistrate shall try any of case in which he is personally interested। इतना ही ध्यान रखेंगे, इतना ही मस्ट सफिशिएंट है दोस्तों याद रखने के लिए। 479 ये कहता है ऐसे केसेस जिसमें कोई जज मजिस्ट्रेट, ठीक है, पर्सनली इंटरेस्टेड है, उस केस को वो ट्राई नहीं करेगा एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। अगर जिस कोर्ट ने वो पास किया है या जिस कोर्ट में चल रहा है, जिस कोर्ट से अपील लाई करती है, एक्सेप्ट ये लिखा है एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट टू विच एन अपील लाइज फ्रॉम हिज कोर्ट टू ट्राई और कमिट फॉर ट्रायल
एनी केस, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, केसेस इन विच जज और मजिस्ट्रेट इज़ पर्सनली इंटरेस्टेड। 479 में बस इतना याद रख लेंगे, वो मस्ट सफिशियंट है। अब आते हैं 847 में, वेयर एनी जज और मजिस्ट्रेट इज़ पर्सनली इंटरेस्टेड इन ए केस। ना तो वो यही बताया था, ना तो वो ट्राई करेगा, कमिट करेगा, नॉट शैल हियर एनी अपील इन सच केस प्रोवाइडेड प्रायर परमिशन ऑफ इट्स अपेलेट कोर्ट हैज़ बीन ऑब्टेन। अपेल कोर्ट से अगर परमिशन मिल गई तो कर सकता है। यही मैं आपको ऊपर बता रहा था 479 में, और कुछ खास नहीं बता रहा था। अब आते हैं हम 848 में, सेक्शन 480 की बात कर लेते हैं। 480 प्रोवाइड दैट provides that a practicing pleader will not sit as magistrate in the court where he practices or in any court within the local jurisdiction of that court। तो सीधी सीधी बात ये कह रहा है कि जो प्रैक्टिसिंग प्लीडर है वो मजिस्ट्रेट की तरह नहीं बैठेगा जहाँ वो प्रैक्टिस करता है विद उसकी लोकल जुरिडिक्शन ऑफ दैट कोर्ट। ओके, ये ध्यान रखेंगे, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। 849 क्या कहता है? सेक्शन 481 प्रोवाइड्स दैट द पब्लिक सर्वेंट having any duty to perform in connection with the sale of any property shall not purchase or bid for the property। सीधा सीधा सा सवाल है कि कोई पब्लिक सर्वेंट है, उसकी ड्यूटी है कि कोई भाई ऑक्शन, कोई भी बिड हो रही है या कुछ भी ऑक्शन होनी है, वो उसमें हिस्सा है तो वो उस सेल में प्रॉपर्टी के उस बिड में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बस इतना ही है इसके अंदर, ज़्यादा खास नहीं है 481 के अंदर। 48 में आपको बस इतना सा ध्यान रखना है, पब्लिक सर्वेंट कंसर्न इन अ सेल नॉट टू परचेज और बिड फॉर प्रॉपर्टी। नाउ सेक्शन 482 ऑफ CRPC सेज दैट इनहेरेंट पावर कैन बी एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट। तो बात ध्यान रखेंगे 482 के अंदर इनहेरेंट पावर कौन एक्सरसाइज कर सकता है? हाई कोर्ट। बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होती है कि भाई 482 CRPC में हाई कोर्ट कर रहा है और सेक्शन जो CPC का है 150 के अंदर, वहाँ क्या कहते हैं अलग है और ये अलग है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे जो है इनहेरेंट पावर है कैन बी एक्सरसाइज बाय हाई कोर्ट ओनली। ध्यान रखेंगे बच्चों। 851 अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC से जॉइंट ट्रायल कैन बी स्प्लिट अप। इसमें कह रहा है कि 482 का यूज़ करके कोई जॉइंट ट्रायल है वो स्प्लिट अप भी हो सकता है। अगला नेक्स्ट, अ हाई कोर्ट अंडर इट इनहेरेंट पावर कन्फर्ड अंडर 40 ऑफ CRPC कैन क्वैश द प्रोसीडिंग। ये तो आप सभी जानते हैं कि 482 के अंदर क्या कहते हैं, क्वेश्चन फाइल होती है बिफोर द हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म नंबर 42 ऑफ सेकंड शेड्यूल कह रहा है कि भाई 42 का जो फॉर्म नंबर है सेकंड शेड्यूल में, प्रिस्क्राइब द मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ दैट कन्विक्ट बी हैंग बाय नेक टिल अंटिल ही इज डेड। तो 42 जो है फॉर्म नंबर वो सेकंड शेड्यूल में किसके लिए? मोड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ दैट। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्टेड जजमेंट, ये पेपरों में पूछी जाती है, सीधा सीधा पूछी जाती है। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल किस सेक्शन से रिलेटेड है, या पूछ लेती है स्टेट 482 पे कौन सी जजमेंट है। तो स्टेट ऑफ वर्सेस भजनलाल बहुत बार पूछी गई हुई है, तो ध्यान रखेंगे। वॉज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट टू एक्सरसाइज जुरिडिक्शन अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC वाइल एक्सरसाइजिंग इनहेरेंट पावर अंडर सेक्शन 482 ऑफ CRPC हाई कोर्ट कांट रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। ध्यान रखेंगे, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे दोस्तों कि भाई जब 482 की पावर हाई कोर्ट एक्सरसाइज करेगा तो वो अपनी जजमेंट को, ऑर्डर को रिव्यू नहीं कर सकता। टू गिव पुलिस कस्टडी फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी से जुडिशियल कस्टडी नहीं दे सकता। टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ कोर्ट ऑफ अपील व्हेन लेजिस्लेचर हैज़ नॉट ऑथराइज्ड एक्सप्रेसली और इनडायरेक्टली, क्योंकि कानून ने ना ये एक्सप्रेसली किसी इनडायरेक्टली तरीके से कहीं रिव्यू करने की नहीं कह रखा है कानून ने। एक चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों कि मुझे सेक्शन याद नहीं आ रहा, आई थिंक इट इज़ 362, जहाँ ये लिखा हुआ है कि कोर्ट नॉट टू अल्टर हिज जजमेंट, इस तरीके से कुछ लिखा है। देख लेंगे कि 362 में लिखा हुआ है कोर्ट नॉट टू अल्टर हिज जजमेंट, तो लिखा हुआ है इस तरीके से कि उस ये कहता है कि भाई कोर्ट कैन नॉट रिव्यू इट्स ऑर्डर और जजमेंट। तो ध्यान रखेंगे रिव्यू का कंसेप्ट हमारे CRPC में कहीं है ही नहीं। 483 जो 483 ऑफ CRPC का प्रोवाइड दैट देयर इज ड्यूटी अपॉन एवरी हाई कोर्ट, देयर इज अ ड्यूटी अपॉन एवरी हाई कोर्ट
टू एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस ओवर द कोड ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट। तो जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, ठीक है, हाई कोर्ट की ड्यूटी है कि उन पे सुपरिटेंसी बना के रखेगा। 483 के अंदर पूछ लेगा सुपरिटेंसी कहाँ पर है, 483 के अंदर ध्यान रखना। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, आर्टिकल 227 भी यही कुछ कहता है। आर्टिकल 227 भी कुछ ऐसा ही कहता है, पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवरऑल कोर्ट्स बाय द हाई कोर्ट। ये भी ध्यान रखेंगे, इसे रिलेट करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस सीआरपीसी इज प्रोवाइडेड अंडर फर्स्ट शेड्यूल। ये सब आपको पता ही होगा कि भाई फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। ओके, फॉर्म नंबर 32, जैसे वो फॉर्म नंबर 42 था, ये फॉर्म नंबर 30 ऑफ सेकेंड शेड्यूल सीआरपीसी प्रोवाइड द फॉर्मेट फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ध्यान होना चाहिए, जब दिया हुआ है तो बता ही दिया मैंने आपको कि फॉर्म नंबर 32 ऑफ सेकेंड शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी के अंदर फॉर्मेट किसका फॉर्मेट है, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस का फॉर्मेट है। बस आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।